गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्यारे भक्तों, मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। प्यारे भक्तों, मित्रों, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 10वें स्कंद का बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रसंग चल रहा है। वेद स्तुति की यहाँ पर बात हो रही है और 10वें स्कंद का 87वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है, चल रहा है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान, आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों के आत्मा हैं। मैं पहले पिछले थोड़ा सा मैं रिपीट कर दूं, क्योंकि आप यानी कि कहाँ से शुरू हुआ था। मित्रों, तात्पर्य यह है कि जो मन को वश में करना चाहते हैं उनके लिए कर्णधार गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। यहाँ तक हमने आपको पिछले उसमें भागवत का प्रसाद दिया था। भगवान, आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों के आत्मा है। आपके रहते सब जन पुत्र दे, स्त्री धन महल पृथ्वी प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन है। जो लोग इस सत्य सिद्धांत को ना जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले असुखों में ही रम रहे हैं, उन्हें संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी करके और कर सके, क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं, एक ना एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली है। और तो क्या वे सब रूप से ही सारहीन और सत्ताहीन हैं, वे भला क्या सुख दे सकती हैं। भगवान, जो ऐश्वर्य लक्ष्मी विद्या जाति तपस्या आदि के घमंड से रहित हैं, वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुष्य में यानी पुण्य में सच्चे तीर्थ स्थान है, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणारविंद्र सर्वदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि उन संत पुरुषों का चरणामृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देने वाला है। भगवान, आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही हैं। जो एक बार भी आपको अपना मन संपृक्त कर देता है, आप में मन लगा देते हैं, वे उन देह ग्रहों में कभी नहीं फंसते जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं।
और वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। भगवान जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी और रूप ही होता है, वैसे ही सत्य से बना हुआ जगत भी सत्य ही है। यह बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का घोतक है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रवचन है मित्रों कि यह बात युक्ति संगीत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के लिए ही ऐसा कहा जा रहा हो तो पिता और पुत्र में दंड और घटना नाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार कार्य कारण की एकता स्वरत एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण ना लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए, जैसे कुंडल का सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है। जैसे रस्सी में सांप, यहाँ उत्पादन कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्वथा असत्य है। यदि यह कहा जाए कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, इसके साथ अविद्या का भ्रम का मेल भी है, तो यह समझना चाहिए कि अविद्या और सत्य वस्तु के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सत्य वस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपांतक जगत भी मिथ्या है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, यदा परमानंद गुरोः भवत्पदेय पद मनो में भगवैशल्यः बेता तथा तदा निरस्ता खिला साधनाश्रम श्रेय सौखन्य भवत कृपाहत। अर्थात मित्रों, परमानंद में गुरुदेव भगवान जब मेरा मन आपके चरणों में स्थान प्राप्त कर लेगा, तब मैं आपकी कृपा से समस्त साधनों के परिश्रम से छूट कर और छुटकारा पाकर परमानंद प्राप्त करूंगा। भजनता ही अब भगवान भावन साक्षात्तर माननंद विचरंपन आहोत्तम आत्मा व कीमत कृत्य तुच्छ दार सुत दीभ। अर्थात जो आपका भजन करते हैं उनके लिए आप स्वयं साक्षात परमानंद चित्तन आत्मा ही है। इसलिए उन्हें तुच्छ स्त्री पुरुष धन आदि से क्या प्रयोजन है। मुचंड नंत दंड संगमन शेषे तवाम्यवः असचितनत्यम असंत संति यतो यतो अगत दासतनाश्रमान वसनम नित्य तमु खंड पंड कद जदि गलिलंत तव अतपुर्यण गाथा मृतनम अस्त्रो संपला वंश पतलो तो नरहरे न स्वाह देह पूतः। अर्थात तो मैं शरीर और उसके संबंधियों की आसक्ति छोड़कर रात दिन आपका ही चिंतन करूंगा, और जहाँ जहाँ विभिमान संत निवास करते हैं उन्हीं आश्रमों में रहूंगा। उन सत्पुरुषों के सुख कमल से निशित्र आपकी पुण्यमयी कथा सुधा की नदियों की धारा में प्रतिदिन स्नान करूंगा और नरसिंह फिर मैं अपनी देह के बंधन में नहीं पड़ूंगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।
मिथ्या है। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की, वैसे ही संत वस्तु में अविद्या के असंयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपांतक जगत भी मिथ्या है। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ता अभिष्ट हो तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह परमात्रक सत्य ना होकर केवल व्यवहारिक सत्य है। यह ब्रह्म व्यवहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बतलाने वाली श्रुतियों केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती हैं जो कर्म में जड़ हो रहे हैं और यह नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में है। भगवान वास्तविक बात तो यह है कि यह जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था और प्रलय के बाद नहीं रहेगा। इससे यह सिद्ध होता है कि यह बीच भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी से हम श्रुतियां इस जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती है कि जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में आशा सत्र और सोने में कुंडल आदि नामात्र हैं। वास्तव में मिट्टी लोहा और सोना ही है। ऐसा वैसे ही परमात्मा में वर्णित जगत नाम मात्र है, सर्वथा मिथ्या और मन की कल्पना है। इससे ना समझ मूर्ख ही सत्य मानते हैं। भगवान जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेते हैं, उस समय उसके स्वरूप भूतेहा आनंद आदि गुण ढक जाते हैं। वह गुण जय वृत्तियों, इंद्रियों और देहों में फंस जाता है तथा उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। अब उनकी जन्म मृत्यु में अपनी जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्कर में पड़ जाता है। परंतु प्रभु जैसे सांप अपने केचुल से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सदा सर्वदा छोड़े रखते हैं। इससे ही आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा आपके साथ रहते हैं। अरणिमा आदि आश्रय सिद्धियों से युक्त परमेश्वर में आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अत्यंत है। यह वह देश, काल और वस्तुओं की असीमा से आवृत्त नहीं है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, उच्चारण करके बतलाते हैं। उदर्तन भवतः सतो यप्य भुवनः सन्नवः सप असर्प सज्ज शत्रजः कुर्वत कारमहाप्यः कुट्टकनक वेदयदपि अन्नावपर आदित्य तत्सत पर तु परमानंदः पंद तन्मुदः बंदे आसुंदर मिंद्रा रातून हरे मुच्छिक मामनतम, अर्थात माला में प्रीत्यमान सर्प के समान सत्य स्वरूप आपसे उदय होने पर भी यह त्रिभुवन सत्य नहीं है। झूठा सोना बाजार में चल जाने पर भी सत्य नहीं हो जाता। वेदों का तात्पर्य भी जगत की सत्यता में नहीं है। इसलिए आपका जो परम सत्य परमानंद स्वरूप आदित्य सुंदर पद है, इंद्रावर्जित श्री हरे, मैं उसी की वंदना करता हूँ। मुझे शरणागत को मत छोड़िए। मुकुट कुंडल कंगण की किंडणीह परिमंत्रण कर्णक परमात्र
महद हद कीर्तक प्रमुख तथा नरहरे ना पर परमात्रम। अर्थात मित्रों, सोना मुकुट कुंडल कंगन और किंकड़ी के रूप में परिणत होने पर भी वस्तु सोना ही है। इसी प्रकार नरसिंह महात्मन महात्व अहंकार और आकाश वायु आदि के रूप में उपलब्ध होने वाला यह संपूर्ण जगत वस्तु तो आपसे भिन्न नहीं है। नुत्रयंती आतौ वीक्षा रणगता काल सव भवादि भी भवानः सत्वर जस्त मोग गुणमय यानु मिलहन यंती अभावना मामक्रम पदा सिर सस्यांति भरे संप्रदह अनाति आतुर माया तो शरण गतो सिम नुहर तमावे मेवता वारहा। अर्थात मित्रों, प्रभु आपकी यह माया आपकी दृष्टि के आंगन में आकर नाच रही है और काल संभव आदि के द्वारा सत्य गुणी रजोगुणी और तमोगुणी अनेकों अनेक भाव का प्रदर्शन कर रही है। साथ ही यह मेरे सिर पर सवार होकर मुझे आतुर को बलपूर्वक रौंद रही है। नरसिंह, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप ही इसे रोक दीजिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ है जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए हो, परंतु उसकी याद न रहने पर उसे ढूंढता फिरे। इधर उधर जो साधक अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे रहते, विषयों से विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं दम्भी है। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला है, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के कलेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका स्वरूप ना जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना ही रहता है। भगवान, आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता। वह भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उस समय विधि निषेध के प्रतिपादक शास्त्र भी उससे निर्मित हो जाते हैं, क्योंकि वे देहाभिमानियों के लिए हैं, उनकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता। जिसे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है, वह भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में की हुई लीलाओं और गुणों का गान सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बैठा लेता है, तो अनंत अचितन्य और दिव्य गुण गणों के निवास स्थान प्रभु आपका वह प्रेम भक्त भी पाप पुण्यों के फल, दुख सुखों, असुख दुखों और विधि अनिषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति है। परंतु इन अज्ञानी और प्रेमियों को छोड़कर और सभी शास्त्र बंधन में है, तथा वे उसका उल्लंघन करने पर दुर्गति को प्राप्त होते हैं। भगवान, स्वर्गदिया लोकों के अधिपति इंद्र, ब्रह्मा, प्रभुति अभी आपकी था, आपका पार ना पा सके। और आश्चर्य की बात तो यह है कि आप भी उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अंत है ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे। प्रभु, जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उठते रहते हैं, वैसे ही आपने काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्राह्मण एक साथ ही घूमते रहते हैं, तब भला आपकी सीमा कैसे मिले। हम सुर्तियों
ये श्रुतियां भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन कर रही है और कर सकती है। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में आप अपना भी निषेध कर देती है और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती है। भगवान नारायण ने कहा देव से इस प्रकार। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, इसका पहले उच्चारण करके मैं बतलाता हूँ। दम्मना सा विशेषण वंचित जन भोगक चिंतातुर सम्मोहा अंतमहा निशः वीर चितो उद्भोग कल मैरा कुलम अज्ञानगिम मग मग जनता सम्मान नाना समंद्र दीनानाथ दयानिधान परमानंद प्रभु पाही अमाम हो। अर्थात प्रभु, मैं दंभ पूर्ण संन्यास के बहाने लोगों को ठग रहा हूँ, एकमात्र भोग की चिंता से ही अतुर हूँ तथा रात दिन नाना प्रकार के उद्योगों की रचना की थकावट से व्याकुल तथा बेसुध हो रहा हूँ। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ, अज्ञानी हूँ और अज्ञानी लोगों के द्वारा प्राप्त सम्मान से मैं असंत हूँ, ऐसा घमंड कर बैठा हूँ। दीनानाथ दयानंदी निधान परमानंद मेरी रक्षा कीजिए। अब गम तव से दिस माधव सप्रुतति यन सुका सुख संगम असर्वण वर्णन भावम स्थापी वानाहि भावमी तथा विधि की कर। माधव, आप मुझे अपने स्वरूप का अनुभव कराइए जिससे फिर सुख दुख के सहयोग की सपूर्ति ना होती अथवा मुझे अपने गुणों के स्वर्ण और वर्णन का प्रेम ही दीजिए जिससे कि मैं विधि निषेध का किंकर ना हूं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अधुपतयो विंदुरतन मंतन तेन चाह भावन कीर सुरति मौल तवा फलंती यतो नम इत्यतो जय ज्योति बजे तव तंत दनम। अर्थात मित्रों, हे अनंत ब्रह्मा आदि देवता आपका अंत नहीं जानते, ना आप ही जानते और ना तो वेदों की मुकुटमणि उपनिषद दे ही जानती है, क्योंकि आप अनंत है। उपनिषद दे नमो नमो जय हो यह कहकर आपको अचरित्रार्थ होती है, इसलिए मैं भी नमो नमो जय को जय हो यही कहकर आपके चरण कमल की उपासना करता हूँ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती है। भगवान नारायण ने कहा देव ऋषि इस प्रकार सनक आदि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्मा की एकता बतलाने वाला उपदेश सुनकर आत्मा स्वरूप को जाना और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृत्य से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद सनंद कादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, एव वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं की ने इस प्रकार समस्त वेद पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है। यह सबका सार सौ है। देव से तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्रो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्राह्मणतम विधा को धारण करो और स्वच्छ छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। यह विद्या मनुष्य की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। प्रेम से बोलो नारायण नारायण। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, देव ऋषि नारद बड़े सम्य ज्ञानी पूर्ण काम
और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। वे जो कुछ सुनते हैं उन्हें उसकी धारणा हो जाती है। भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उससे यह कहा, देवऋषि नारद ने कहा, भगवान आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कामन्य कला अवतार धारण किए करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परीक्षित, इस प्रकार महात्मा देव ऋषि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण को और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता श्री कृष्ण दैत्यान के आश्रम पर गए। भगवान वेद व्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देवऋषि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुना था वह सब कुछ मेरे पिता जी को सुना दिया। राजन, इस प्रकार मैंने तुम्हें बतलाया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित पर ब्रह्मा परमात्मा का वर्णन और श्रुतियां किस प्रकार करती हैं और इसमें मन का कैसे प्रवेश होता है, यही तो तुम्हारा प्रश्न था। परीक्षित, भगवान की इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा इसके आदि मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे प्राकृतिक और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीर का निर्माण करके वे ही उनका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्त में मगन पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर यह जीव माया से मुक्त हो जाता है। मतलब अर्थात मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है कि जैसे गाढ़ निद्रा का मतलब होता है मित्रों कि बहुत गहरी निद्रा में सुषुप्त में मगन, मतलब जो स्वप्न में देख रहा है, मगन पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता, अपने शरीर को छोड़ के और उसमें खो जाता है। वैसे ही भगवान को पाकर वह जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्ह मात्र तत्व हैं कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान है। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, अध्याय संपन्न हुआ। अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं शिव जी का संकट मोचन। प्रेम से बोलो शिव जी महाराज की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है कि जो देवता असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्राय धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं, और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्राय धनी और भोग संपन्न नहीं होते। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध असवभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। वे आपसे यह जानना चाहता हूँ। बड़ा सुंदर
मित्रों प्रसंग है। मैं भी इस प्रसंग को सुनकर बड़ा आश्चर्यचकित हो गया हूँ। मित्रों अर्थात तात्पर्य ये है, बहुत सुंदर प्रसंग किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शंकर ने, मतलब भगवान शिव की यह बात हो रही, शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, यानी कि वो जब त्याग करते हैं तो वो ध्यान योग की मुद्रा में जाने के बाद वो किसी से अब मिलते नहीं है, सब चीज का त्याग कर देते हैं। ऐसा इसमें व्याख्या की गई है कि भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा यह जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं वे प्राय धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं। यानी कि मतलब जो भगवान शिव की आराधना करते हैं वो भगवान शिव से इतने मतलब घोर वो तपस्या करते हैं, तो भगवान शिव प्रसन्न होकर उनको कुछ भी वरदान दे देते हैं। जो मांगते हैं वो भगवान दे ही देते हैं। भगवान शिव की ऐसी वो आराधना है कि जो भगवान शिव को मानते हैं, उनके चरणों की बात करते। मेरे को भी लालच आ रहा है कि भगवान शिव की शरणागत में क्यों ना जाया जाए, लेकिन मेरे गुरु श्री कृष्ण हैं, तो भगवान शिव भी मेरे गुरु हैं, ब्रह्मा भी गुरु हैं, तीनों ही समस्त संसार के गुरु हैं। इसलिए ऐसा नहीं विचार करना चाहिए मित्रों कि क्योंकि एक ही लालच है, धन आएगा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, लेकिन क्या करना है, जब धन आएगा तो मोक्ष चला जाएगा, बार बार इस संसार में भटकना पड़ेगा। इसलिए जो हरि इच्छा हो, हरि इच्छा पे आज छोड़ दीजिए। तो मित्रों, और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति हैं, यानी कि उनके पास वो धन के एक मतलब जो है, मतलब स्वयं भगवान विष्णु लक्ष्मी के पति हैं, यानी कि लक्ष्मी जी जो है वो उनकी अर्धांगिनी है, परंतु उनकी उपासना करने वाले, बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों, बहुत ही सुंदर प्रसंग, परंतु उसकी उपासना करने वाले प्राय धनी और भोग संपन्न नहीं होते। मित्रों दोनों चीज छूट जाती। इसमें एक चीज तो बहुत सत्य है मित्रों कि जो भगवान श्री कृष्ण की शरणागत में, विष्णु की शरणागत में जाते हैं वो धनी नहीं होते मित्रों। धन से वो हमेशा वंचित रहते हैं, भूखे कभी नहीं मरते, उनकी मनोरथ सब पूर्ण होता, लेकिन धनी नहीं होते। ये तो प्रत्यक्ष की बात है। और भोग संपन्न, यानी कि अब इसमें कहा गया कि वो भोग संपन्न भी नहीं होते, मतलब अगर उन्होंने छोड़ दिया, भगवान श्री कृष्ण की शरणागत में चले गए तो वो इन चीजों से दूर हो जाते हैं, मतलब भोग विलास से वो काफी दूर चले जाते हैं। अन्यथा उनको भोग विलास नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं वो आकस्त हो जाते हैं स्त्रियों के प्रति, ऐसा उसका योग फल है। लेकिन इसमें जो कहा गया वही सत्य है कि उनकी उपासना करने वाले प्राय धनी और भोग संपन्न नहीं होते, मतलब उसमें आसक्त नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं, दोनों प्रभु यानी कि वो भी है और वो भी, दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण का अलग स्वभाव है, भोलेनाथ भंडारी का अलग स्वभाव है। भोलेनाथ भंडारी जो है बिना सोचे समझे वर दे डालते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने वो तोलते हैं कि इसको मोक्ष प्राप्त होगा या नहीं होगा, उसके लिए वो कर्म बंधन पे छोड़ देते हैं। जत करे मत फल पावे, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। तो भगवान विष्णु उस पे छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान शिव हमारे भोले भंडारी हैं, उनसे तो वो तो इतने मोहित है, अगर उनकी मतलब जो है आराधना करो और उनसे मांग लो कि प्रभु मुझे ये चाहिए, तो एक बिगर सोचे समझे, चाहे वो भस्मासुर क्यों ना हो, कि पहले मैं तुम्हारे पे जमाता और उनके शीश पे हाथ रखने के लिए दौड़ा। नारद जी ने बतलाया विष्णु जी को कि बहुत आपत्ति आ गई है महाराज, ये से बात हुई है। भगवान विष्णु ने मोनी रूप धारण करके
फिर उसको अपने वश में किया और स्वयं उसी का हाथ उसके सर पे रखवा दिया, भस्म हो गया भस्मासुर, इसलिए उसका नाम भस्मासुर पड़ा। तो भोलेनाथ तो भाई हमारे भोलेनाथ तो यही है मित्रों। तो वो कुछ भी दे देते हैं, तो एक दूसरे से विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को जो उनकी आराधना करते हैं को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है, यानी कि जो उसके उपासक, अब हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो हमें जो उसका फल जो हम चाहते हैं उसका फल ना मिलके हम चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण हम आपकी शरणागत में, आप हमें मात्र दर्शन दीजिए। तो कहाँ दर्शन देते हैं? हड्डियां गल जाएंगी, गल के हम जमीन में मिल जाएंगे, धूल में मिल जाएंगे, लेकिन महाराज के दर्शन दुर्लभ। हम तो कहते हैं प्रभु चलो वैसे नहीं तो स्वप्न में ही दर्शन दे दो, लेकिन दर्शन देते हैं बहुत कठोर तपस्या के बाद, बहुत गिड़गिड़ाने के बाद महाराज दर्शनार्थ होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो भगवान इनके उपासक हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मतलब वो जो चाहते हैं वो नहीं मिलता, उसके बिल्कुल विपरीत फल मिल जाता है। मैंने मान लीजिए मैंने शिव की आराधना की, भगवान श्री कृष्ण की आराधना की, और मुझे धन की लालसा नहीं है, तो उसके विपरीत हो जाएगा, मुझे धन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा, मेरे को उसमें घेर देंगे महाराज। इसलिए मैं तो भाई भक्तजनों अपने आप को समतल रखता हूँ, मेरा पड़ला दोनों बराबर रहता है। डर लगता है ना, अगर मान लो मैं किसी स्त्री के प्रति, धन के प्रति, मोह के प्रति आसक्त हो जाऊं, नाम कमाने की चेष्टा कर लूं, तो महाराज जो है वो क्या करेंगे पता है आपको? वो इसके विपरीत ले जाएंगे, धन से वंचित कर देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। अगर मैं धन की लालसा करूंगा उसके विपरीत हो जाएंगे, और विपरीत की लालसा करूंगा, सब कुछ का त्याग कर दूंगा, तो भगवान मेरे को धनवान बना देंगे, स्त्रियों पे स्त्रियां देंगे, उस माया में फंसा देंगे, तो वो छूट गया ना वहां से बंधन। अरे बड़ी विचित्र लीला है भगवान श्री कृष्ण की, इस बात को समझ लो मित्रों। मैं तो उनके शिष्य हूँ, उनके ज्ञान स्वरूप में आपको बतलाता हूँ, उनके चरणों की धूल इसलिए बना हुआ हूँ, धूल तो कभी उनसे अलग होगी नहीं, और शिष्य के नाते वो मुझे हर गुनाह मेरा क्षमा करेंगे, मुझसे भूल होगी तो मैं संतुलन बराबर रखता हूँ, इसलिए वो उनकी दया दृष्टि हमेशा बनी रहती है। अगर मैं भी कुछ कामनाकृत हो जाऊं, नहीं तो मेरी तो कामनाएं बहुत है, क्योंकि मैं आपको पता ही है एक राइटर हूँ, भाग सब कुछ लिखता हूँ, धर्म कथा भी लिखता हूँ, और भी हर चीज की जो है मेरे अंदर ज्ञान है। तो मित्रों ये सब बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है, तो उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्यागी की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। यानी कि मित्रों उपासकों को, मतलब जो भक्त जन है उनके लिए क्या उपदेश हो रहा है? उपासकों के लिए जो उनकी आराधना में जुटे रहते हैं उनके लिए क्या है? उनके स्वरूप, उन उपासकों के स्वरूप के विपरीत, मतलब वो भगवान श्री कृष्ण की, देवताओं की, भोलेनाथ की, उनके मतलब जो है उनके प्रति वो ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन जो विपरीत फल विपरीत मिलता है, उनका फल उससे विपरीत मिलता है। यार मैं तो मोक्ष को प्राप्त होना करना चाहता हूँ, मैं भगवान की शरणागत में चलना चाहता हूँ, मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, मेरा चित्त क्यों नहीं लग रहा है? मुझे इन विषयों में बड़ा संदेह है कि ऐसा क्यों होता है। बहुत सुंदर प्रसंग मित्रों, कि त्यागी की उपासना से जो आदमी इन सब चीजों को जो चाहता है त्याग करने के लिए, उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से, यानी कि जो आदमी वो सब कुछ को त्याग के उनकी आराधना करता है उपासना से, उसको क्या मिलता है? उसको मिलेगा भोग, और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग। लक्ष्मीपति की जो उपासना करेंगे, यानी कि भगवान विष्णु की शरणागत, भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे, उपासक बनेंगे उनके, तो उससे क्या मिलेगा? उससे मिलेगा त्याग। त्याग का मतलब है कि तीनों गुण त्याग, कि सब कुछ छोड़ दो, आप अपना गृहस्थ आश्रम सब कुछ त्याग करके मेरी शरणागत में आ जाओ।
तो त्याग कैसे मिलता है, यानी कि वो सब चीजों से हमें त्याग कैसे मिलेगा, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित है, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्व आदि गुणों से युक्त तथा अहंकार के अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों, भेद है, वैकारिक, तेजस और तामस। त्रिविध अहंकार से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सब के अधिष्ठात यानी कि अधिष्ठात देवताओं में से किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्यों की प्राप्ति हो जाती है। परंतु परीक्षित, भगवान श्री हरि तो प्राकृतिक से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहित हैं। वे स्वर्ग तथा सब एक एक अंतरकरणों के साक्षी हैं। जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणतीत हो जाता है। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेघ यज्ञ कर चुके, तब भगवान से विविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। मनुष्य के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार उत्तर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। बाप रे, हरे कृष्ण। महाराज ये क्या कह रहे हो? भगवान, बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह ना करके उसे छोड़ देते हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से अपना मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनसे मेल जोल करता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतुक कृपा की वर्षा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म आनंद सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे रूप अनन्याय देवताओं की आराधना करते हैं। दूसरे देवता आशुतोष हैं, वे झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्छृंखल प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ये तीनों शाप और वरदान देने में समर्थ हैं, परंतु इनमें महादेव और ब्रह्मा शीघ्र ही प्रसन्न या रुष्ट होकर वरदान अथवा शाप दे देते हैं, परंतु विष्णु भगवान वैसे नहीं है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। भगवान शंकर एक बार विरकासुर को वह देकर संकट में पड़ गए थे। परीक्षित, विरकासुर शकुनी का पुत्र था। उसकी बुद्धि बहुत बिगड़ी हुई थी। एक दिन कहीं जाते समय उसने देव ऋषि नारद को देख लिया और उनसे पूछा कि तीनों देवताओं में झटपट प्रसन्न होने वाला कौन है। परीक्षित, देव ऋषि नारद ने कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो, इससे तुम्हारा मनोरथ बहुत जल्दी
पूरा हो जाएगा। वे थोड़े ही गुणों से शीघ्र प्रसन्न और थोड़े ही आराधना से तुरंत क्रोध कर बैठते हैं। रावण और वाणासुर ने केवल बंदी जनों के समान शंकर जी की कुछ स्तुतियां की थी, इसी से वे उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य दे दिया। बाद में रावण के कैलाश उठाने और बाणासुर के नगर की रक्षा का भार लेने से वे उनके लिए संकट में भी पड़ गए थे। नारद जी का उपदेश पाकर विरकासुर केदार क्षेत्र में गया और अग्नि को भगवान शंकर का सुख मानकर अपने शरीर का मांस काट कर उसमें हवन करने लगा। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन नहीं हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है, मैं इसका एक बार फिर उच्चारण करके बतलाता हूँ। इस प्रकार 6 दिन तक उपासना करने पर भी जब उसे भगवान शंकर के दर्शन ना हुए तब उसे बड़ा दुख हुआ। 7वें दिन केदार तीर्थ में स्नान करके उसने अपने भीगे बाल वाले मस्तक को कुल्हाड़े से काट कर हवन करना चाहा। परीक्षित, जैसे जगत में कोई दुख वश आत्महत्या करने जाता है तो हम लोग करुणावश उसे बचा लेते हैं, वैसे ही परम दयालु भगवान शंकर ने विरकासुर के आत्मघात के पहले ही अग्नि कुंड से अग्निदेव के समान प्रकट होकर अपने दोनों हाथों से उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और गला काटने से रोक दिया। उनका स्पर्श होते ही विरकासुर के अंग ज्यों के त्यों पूर्ण हो गए। भगवान शंकर ने विरकासुर से कहा, प्यारे विरकासुर, बस करो, बहुत हो गया। मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, तुम मुंह मांगा वर मांग लो। अरे भाई, मैं तो अपने शरणागत भक्तों पर केवल जल चढ़ाने से ही संतुष्ट हो जाया करता हूँ, भला तुम झूठ मूठ अपने शरीर को क्यों पीड़ा दे रहे हो? परीक्षित, अत्यंत पापी वरकासुर ने समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाला यह वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही मर जाए। परीक्षित, उसकी यह याचना सुनकर भगवान रुद्र पहले तो कुछ अनमने से हो गए, फिर हंसकर कह दिया, अच्छा ऐसा ही हो। ऐसा वर देकर उन्होंने मानो सांप को अमृत पिला दिया। भगवान शंकर के इस प्रकार कह देने पर विरकासुर ने मन में यह लालसा हो गई और हो आई कि मैं पार्वती जी को ही हर लूं। वह असुर शंकर जी के वर की परीक्षा के लिए उन्हीं के सिर पर हाथ रखने का उद्योग करने लगा। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों। अब तो शंकर जी अपने दिए हुए वरदान से ही भयभीत हो गए। वह उनका पीछा करने लगा और वे उससे डर कर कांपते हुए भागने लगे। वे पृथ्वी, स्वर्ग और दिशाओं के अनंत तक दौड़ते गए, परंतु फिर भी उसे पीछा करते देखकर उत्तर की ओर बड़े बड़े देवता इस संकट को टालने का कोई उपाय ना देखकर चुप रह गए। अंत में वे प्राकृतिक अंधकार से परे परम प्रकाश में वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ में स्वयं भगवान नारायण निवास करते हैं। एकमात्र वे ही उन सन्यासों की परम गति है जो सारे जगत को अभेदान करके शांत भाव में स्थित हो गए हैं। वैकुंठ में जाकर जीवों को फिर लौटना नहीं पड़ता। भक्त भयहारी भगवान ने देखा कि शंकर जी तो बड़े संकट में पड़े हुए हैं, तब वे अपनी योग माया से ब्रह्मचारी बनकर दूर से ही धीरे धीरे विरकासुर की ओर आने लगे। भगवान ने मूंज की मेखला, कला, मूंगचर, दंड और रुखदास की माला धारण कर रखी थी। उनके एक एक अंग से ऐसी ज्योति निकल रही थी मानो आग धधक रही हो। वे हाथ में कुछ लिए हुए थे। विरकासुर को देखकर उन्होंने बड़ी नम्रता से झुककर प्रणाम किया।
ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान ने कहा, शकुनी नंदन मतलब शकुनी का वो पुत्र था वृकासुर, तो वृकासुर जी आप स्पष्ट ही बहुत थके से जान पड़ते हैं। आज आप बहुत दूर से आ रहे हैं, क्या तनिक विश्राम तो कर लीजिए। देखिए यह शरीर ही सारे सुखों की जड़ है, इससे सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं, इसे अधिक कष्ट ना देना चाहिए। आप तो सब प्रकार से समर्थ हैं, इस समय आप क्या करना चाहते हैं? यदि मेरे सुनने योग्य कोई बात हो तो बतलाइए, क्योंकि संसार में देखा जाता है कि लोग सहायकों के द्वारा बहुत से काम बना लिया करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के एक एक शब्द से अमृत बरस रहा था। उनके इस प्रकार पूछने पर पहले तो उसने तनिक ठहर कर अपनी थकावट दूर की, उसके बाद क्रम से अपनी तपस्या वरदान प्राप्त तथा भगवान शंकर के पीछे दौड़ने की बात शुरू कह सुनाई। श्री भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, तब तो भाई हम उसकी बात पर विश्वास नहीं करते। आप नहीं जानते हैं क्या, वह तो दक्ष प्रजापति के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हो गया है। आजकल वह प्रेतों और पिशाचों का सम्राट है। दानवराज, आप इतने बड़े होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। आप यदि अब भी उसे जगत गुरु मानते हो और उसकी बात पर विश्वास करते हो तो झटपट अपने सिर पर हाथ रखकर परीक्षा कर लीजिए। दानव शिरोमणि, यदि किसी प्रकार शंकर की बात असत्य निकली तो उस असत्यवादी को मार डालिए, जिससे फिर कभी वह झूठ ना बोल सके। परीक्षित, भगवान ने ऐसी मोहित करने वाली अद्भुत और मीठी बात कही कि उसकी विवेक बुद्धि जाती रही। उस दुर्बुद्ध ने भूलकर अपने ही सिर पर हाथ रख लिया। बस उसी क्षण उसका सिर फट गया और वह वहीं धरती पर गिर पड़ा, मानो उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उस समय आकाश में देवता लोग जय जय नमो नमो साधु के नारे लगाने लगे। पापी वक्रासुर की मृत्यु से देवता, ऋषि और पितृ और गंधर्व अत्यंत प्रसन्न होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान शंकर उस विकट संकट से मुक्त हो गए। अब भगवान पुरुषोत्तम ने भय मुक्त शंकर जी से कहा कि देवाधिदेव, बड़े हर्ष की बात है कि इस दुष्ट को इसके पापों ने ही नष्ट कर दिया। परमेश्वर, भला ऐसे कौन प्राणी है जो महापुरुषों का अपराध करके कुशल से रह सके, फिर स्वयं जगत गुरु विश्वेश्वर आपका अपराध करके तो कोई सकुशल रह कहीं कैसे जा सकता है। भगवान अत्यंत शक्तियों के समुद्र है, उनकी एक एक शक्ति मन और वाणी के सीमा के परे है। वे प्राकृतिक से अतीत स्वयं परमात्मा है। उनकी शंकर जी को संकट से छुड़ाने की यह लीला, जो कुछ कहता था सुनता था, वह संसार के बंधनों और शत्रुओं के भय से मुक्त हो जाता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे।